हेलो फ्रेंड्स, स्काई एडुटेरिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है और आपकी सबकी रुचि इसमें बनी रहती है। तो इस रुचिकर विषय पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम आज बात करेंगे ये रियलिटी में जो हम पढ़ते हैं और रियलिटी में जो हम ये उजागर करते हैं इस बात को कि ये मेरा है ना अधिकार है। तो किस चीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वोट, मत जिसे बोलते हैं हम, है ना, साधारण सी भाषा में या सरल भाषा में बोला जाए मतदान। तो इस वोट पर आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकल में वोट हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्या सच में एक वोट का अधिकार हमारी शक्ति है, जनता की एक शक्ति है, या बस इसको किसी प्रकार से बस लाना है ना, व्यवहार में लाना है, इसीलिए बस उसको यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप वोट करते हो तो आपके मन में 3 सवाल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक देश के सामान्य से और जागरूक नागरिक हो तो आपको वोट के संबंध में ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मैं वोट करने जा रहा हूँ वो वोट मेरा है और मैं स्वयं उसे प्रयोग कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, या कोई अन्य चीज़ उसको रेगुलेट कर रही है या नियंत्रित कर रही है। दूसरा प्रश्न तो आपके मन में ये आना चाहिए कि क्या मेरा वोट जो है ये स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास की पूर्ववर्ती शर्त है। मैं सरल भाषा में अगर आपको बताऊँ इस वाक्य को कि यदि मैं वोट कर रहा हूँ तो क्या सच में मेरा यह अधिकार है कि मैं जिस क्षेत्र से वोट कर रहा हूँ उस क्षेत्र में विकास होना चाहिए। इसके लिए मेरा जो वोट है वो आवाज़ उठाने में सक्षम है। क्या उसकी आवाज़ उतनी ही बुलंद है कि मैं अपनी आवाज़ उठा सकूं और मेरे प्रतिनिधि से, जिसको मैंने चुन कर दिया है, मैं उसको कह सकूं कि इस लेवल पर विकास होना चाहिए था, वो इस लेवल पर नहीं हुआ है। क्या मैं इस प्रश्न के लायक हूँ कि मैं ऐसा प्रश्न उस हमारे प्रतिनिधि से कर सकूं जिसको मैंने चुनकर वहाँ पे भेजा है या स्थानीय स्तर पर चुनकर उसको लाया है। सारी जनता पूछेगी अपने आप से, मतलब एक प्रत्यक्ष जागरूक नागरिक अपने आप से पूछेगा कि क्या सच में हम इस विकास के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। ये हो गया। तो जैसे आप ये 2 प्रश्न आपके सामने आएंगे तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आप तिलमिला उठेंगे और आपको लगेगा कि यार कुछ तो दम है, क्वेश्चंस में कुछ तो दम है। जैसे पहला क्वेश्चन में हमने पूछा था कि क्या मेरा वोट का अधिकार क्या मेरा ही है, क्या मैं ही उसे यूज़ कर रहा हूँ या कोई और उसे रेगुलेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के प्रतिनिधि आपको पता है या नहीं भी पता है, चलो ठीक है मान लेते हैं किसी को नहीं भी पता है, बट जिनको पता है, जिनको नहीं भी पता है, तो क्या आप सच में जब आप उस ईवीएम मशीन के पास जाते हो तो क्या सच में अपने आप से वोट कर रहे हो? ये सवाल खुद से पूछिए आप। अभी तो चुनाव हो चुके हैं, हम चुनाव होने के बाद ही इस वीडियो को लाने का मकसद यही है कि कोई चुनाव में मतलब ऐसे कोई क्या बोलते हैं ना, ऑब्जेक्शन ना उठाए इस पे, ठीक है। तो आप सोचिए कि सच में क्या मैं अपने आप से वोट कर रहा हूँ? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आज देखिए, मैं 3 स्तर का विशेषकर यहाँ पे संदर्भ दूंगा आपको, उन 3 स्तर पे ज़्यादा चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर और जिला परिषद के स्तर पर ज़्यादातर जो वोट है वो हम अपना वोट बेच देते हैं। पैसों के लालच में आकर 2, 5, 5,000, 10,000 जितना भी हो यार, जितना मिल रहा है आपको, हम उस लेवल पे आके उसको बेच देते हैं। बट क्या आप, अगर आप थोड़ी सी दूरगामी सोच रखते हैं तो क्या आपको थोड़ा सा नहीं लगता कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ? एक नागरिक होने के नाते मैं इसको गलत कर रहा हूँ। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई प्रतिनिधि आपके यहाँ पे आता है, आपको 10,000, 5,000 जो भी उसको XYZ जितनी भी अमाउंट देनी होती है वो आपको दे के चला जाता है और बोलता है कि भाई ये मेरी निशानी है, कल जाके इस पर ही थप्पा लगाना या यही बटन दबाना है ईवीएम मशीन पे जाके। आप मान जाते हो, क्यों? मानव का एक स्वभाव है, देखिए जो
उसको तुरंत जो कुछ भी मिल जाए, जिसकी तरफ से जो मिल जाए ना, वो उसकी तरफ हो जाता है। राइट? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ पे बात कर रहा हूँ। किताब वाली बात छोड़िए आप, वो संविधान तो क्या पता है यार, पता नहीं कितने लोगों को पता है, आई डोंट नो। ठीक है, और संविधान में भी ऐसा कुछ है नहीं कि वोट का अधिकार मेरा क्या बोलते हैं ना उसको, मूलभूत अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ये बस एक कर्तव्य है, आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। मतलब आपको देना चाहिए और आप मत दे सकते हैं, आपका अधिकार है। मतलब कर्तव्य और अधिकार दोनों हैं आपके। ठीक है, तो जब कोई प्रतिनिधि आता है आपको, आपसे वोट खरीद लेता है, तो आप जाके ईवीएम मशीन पे ठीक है उसको दे देते। कुछ चुनिंदे पैसों की लालच में आकर हम उसको वोट देते थे, बट ये नहीं सोचते कि वो कितना योग्य है, वो विकास के स्तर पर कितना खरा उतर सकता है, ये भी नहीं सोचते। हम क्यों नहीं सोचते इन चीज़ों को? क्योंकि हम ऑलरेडी बिके हुए हैं। हमने अपना वोट तो बेच दिया है, हमें क्या लेना देना है स्वतंत्रता से, विकास से, स्थानीय स्तर पर क्या विकास होगा, कोई लेना देना नहीं है हमें। बट आप थोड़ा सा सोचिए कि आपने वोट बेच दिया, वहीं पे अगर मान लीजिएगा आपके यहाँ से आप जिस व्यक्ति ने कोई वोट दिया है किसी को, जिसका वोट बिक चुका है, उसने वोट दे दिया, ठीक है, जिस प्रतिनिधि ने उसको पैसे दिए उसको वोट दे दिया। भविष्य में आगे चलकर ठीक है उसके घर के आगे से कोई ड्रेनेज सिस्टम है या कोई सड़क है, बिजली की समस्या है, जो भी है, जब वो इन बातों को लेकर उस प्रतिनिधि के पास जाता है तो स्वयं में ये भूल जाता है कि क्या मैं सच में इस लायक हूं कि मैं मेरी समस्या को लेकर इस प्रतिनिधि के पास आऊंगा। भूल गया ना? क्या भूल गया? तुमने अपना वोट बेचा था, उसमें गलती उस प्रतिनिधि की नहीं है। प्रतिनिधि तो आया, उसने आपको वोट मांगा, बेच दिया चुनिंदा रकम में, आपने दे दिया। अभी आप विकास की बात लेकर उसकी गेट पर जा रहे हो, उस प्रतिनिधि तक जा रहे हो, तो इसका क्या अर्थ है भाई? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। ऑलरेडी तूने वोट बेचा है, उसने पैसे खर्च किए भाई। वो पैसा कहाँ से कमाएगा खर्च किया हुआ? वो तो पैसा कमाएगा जो गवर्नमेंट से उसको निधि आ रही है, सरकार जो उसको निधि दे रही है ग्रामीण स्तर पर विकास करने के लिए, वो तो उसी से अपना पैसा बनाएगा जो खर्च हुआ है इलेक्शन में। समझ, प्रैक्टिकल बात करो, जो मतलब एक सामान्य से आदमी को भी समझ में आ जाएगा जो मैं आज बात कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हो तो क्यों चाहेगा कि आपके ग्रामीण स्तर पर विकास हो भी तो ऐसा नहीं है 100% वाला पक्की सड़क, मतलब उसमें एकदम चुनिंदा कन कन वाला क्या बोलते हैं ना उसको, स्ट्रॉन्ग मटेरियल उसने यूज़ किया है। नहीं करेगा क्योंकि उसने खर्च किया है और तूने बेटा वोट को बेचा है और पैसे लिए है उससे। समझ में आ रही है बात है? मैं प्रैक्टिकल जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है ना आपको? मैं जनरल बोल रहा हूँ, ये मतलब अभी शुद्ध हिंदी एकदम शुद्ध से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल भाषा में बोल रहा हूँ कि सबको ये समझ में आ जाए। दूसरा, तो आप जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि क्या मेरा वोट विकास की पूर्ववर्ती शर्त है? इस प्रश्न को सोचिए आप जरा। विकास की पूर्ववर्ती शर्त है मतलब वोट देने से पहले मुझे सोचना चाहिए कि मैं अगर वोट दूंगा तो विकास होना चाहिए। मतलब अगर आप ईमानदारी से वोट दे रहे हो तो विकास होने ही वाला है। क्यों होने वाला है बेटा? ईमानदारी से अगर वोट देगा तो तेरा ये अधिकार है कि स्थानीय स्तर पर जो विकास नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, नल की समस्या है, जल की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है, उस ड्रेनेज सिस्टम की खराब होने की वजह से आपके घर में बीमारियां फैल रही, तो यस, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक अपना मत दिया है, अपना वोट दिया है, तो आप इस लायक है कि आप अपने प्रश्न, अपनी समस्या को लेकर उस प्रतिनिधि तक जा सकते हैं। बट अगर वोट बेचा ही है तो बिके वोट को लेकर आप कैसे जा सकते हो भाई? इसको थोड़ा सोचिए, समझिए। पूरा सार मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर स्थानिक स्तर पर चुनाव हो रहे तो ज़रूरत है हमें उसमें अपना जो नागरिक है वो नागरिक एक तो जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज़ तो उसमें नैतिकता के मूल्य उसमें होने चाहिए। नैतिकता के मूल्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि देखिए आप थोड़ा सा नैतिक है तो आप अगले प्रतिनिधि से, अगले इंसान से पैसे नहीं लेंगे। ईमानदारी पूर्वक अगर आपको लगता है कि ये योग्य प्रतिनिधि है, इसको चुनकर आना चाहिए, तो आप उसको वोट देंगे। नहीं देना है तो नोटा का बटन होता है, प्रेस कर दीजिए, में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर मैंने तो मेरा मत का अधिकार खो दिया, वेस्टेज गया। नहीं वेस्ट, आपको लगा कि कोई भी लायक नहीं है तो नोटा को प्रेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात?
जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम देखते हैं कुछ 2-4 दिन पहले पंचायत स्तर पर चुनाव हुए थे, बहुत सी जगह पर चुनाव हुए। अब बहुत सी जगह पर ओपन क्लास से हुआ था, मतलब खुले वर्ग से, खुले प्रवर्ग से इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आने का मौका मिला था। कुछ जगह पर ठीक है युवा तो चुनकर आए, बट मैक्सिमम जगह पर जो युवा है वो चुनाव में जीते ही नहीं। भाई हम तो बोलते हैं कि देश को युवा के हाथ में देना चाहिए, देश को युवा ही संभाल सकता है। तो भाई वहाँ पर अनपढ़ लोग चुनकर कैसे आए? वहाँ तो युवा को चुनकर देना चाहिए था तुम्हें, बट वो तो आए नहीं। क्यों नहीं आए? उसका रीज़न यही है जो हम बात कर रहे हैं ना, उसका रीज़न समझ में आ गया अगर आपको, तो उसका रीज़न यही है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर देश में स्थानिक स्तर पर विकास लाना है, स्थानिक स्तर पर विकास को प्रमोट करना है, तो हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मेरा वोट जो है वो बहुत कीमती है। इसको अगर मैं बेच देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं स्थानिक स्तर पर होने वाले विकास को बेच रहा हूँ। मैं स्थानिक स्तर पर होने वाले विकास के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकता, मेरी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। अगर आवाज़ को बुलंद करके रखना है बेटा, तो उसको उतना ईमानदारी पूर्वक, उतना नैतिकता पूर्वक उसको रखना पड़ेगा अपने साथ, है ना, कि आप आगे जाके कह सको कि यार मेरे यार यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, देख लो तो थोड़ा। करेगा? नहीं करेगा। अरे क्यों? वोट अगर बेचा है तो क्यों करेगा? अरे भाई नहीं करेगा। सिंपल सी बात है यार, अगर स्थानिक स्तर पे अगर आपको जागरूकता लानी है ना, देखो मैं तो कुछ भी नहीं कर, मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। पावर होती है, शक्ति होती है, एकता होती है, वो संगठन में होती है, यूनिटी में होती है। एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि सब आ जाओ संगठन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। अपने लेवल पे तो पहले जागरूकता लाओ यार। अपने लेवल पे लाओगे तो थोड़ा सा परिवार के लेवल पे जागरूकता का संचार होगा, परिवार के लेवल पे होगा तो थोड़ा सा सोसाइटी के लेवल पे जाएगा, सोसाइटी के लेवल पे जाएगा तो थोड़ा सा और ऊंचे लेवल पे जाएगा, ऊंचे लेवल पे जाएगा थोड़ा सा तो और देश के लेवल पे जाएगा। बट ज़रूरत क्या है? शुरुआत हमसे तो करिए। हम कब शुरुआत करने वाले हैं? तो देखिए इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्रिटिकल समझना। किसी को लग रहा होगा कि यार मेरा 2 दिन का खर्चा ये तो बहुत ये कर रहा है ना, लॉस में ले रहा है मेरे को। नहीं यार, लॉस में मैं नहीं ला रहा हूँ। तो थोड़ा सा सोच, देश के बारे में सोच, क्या सच में मेरा कुछ दायित्व है? अगर मैंने जन्म लिया है तो क्या देश को देना मेरा कुछ दायित्व है? दायित्व है आपका। दायित्व तो हर क्षेत्र में होना चाहिए, पर्यावरण के क्षेत्र में होना चाहिए, हेल्थ के सेक्टर में होना चाहिए। किसी को ज़रूरत है हेल्थ सेक्टर में तो उसको मदद करनी चाहिए। मदद का कोई ऐसा कोई साधन नहीं है, जहाँ जिसको दिखे उस रूप में उसको मदद कर देनी चाहिए भाई। ये तो मेरा फंडा है। जो जहाँ दिखे, किसी भी फील्ड में हो, इन्वायरमेंटल सेक्टर में हो तो किसी को ज़रूरत हो, अपने से कुछ हो रहा है तो कर देना चाहिए। ये रूल्स रखो लाइफ में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ी सी अवेयरनेस आपको आई होगी। हालांकि अभी तो मैंने बताया आपको, बट कितना अवेयरनेस इससे फैलेगा नहीं फैलेगा पता नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है बोलने में, या मैंने कोई प्रैक्टिकल चीज़ में थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया तो मुझे क्षमा कीजिए। और मुझे कमेंट में बताइए आप कि जो मैंने आपसे बातें शेयर्स की हैं, क्या सच में, या मैंने सच में अच्छी तरीके से बताई है, या प्रैक्टिकल में ऐसा होता ही है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और मेरी कुछ गलतियाँ होगी तो आप गलतियाँ भी मुझे कमेंट में गिनवाइए, मैं उनको देखूंगा और मैं उनको सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो पर आती रहेगी और ये अगले इंसान तक पहुंचती रहे। बॉस, इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, इंडिया को यूथ पावर देना है और हमें आगे जाना है, यूथ के साथ आगे जाना है, सबको लेकर आगे जाना है, ठीक है। धन्यवाद।